नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट, रामकृष्णा चेस्ट हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं। आज मैं सार्कॉइड के बीमारी के सिम्टम्स या लक्षण के बारे पे चर्चा करूंगा आपके साथ। इसके लक्षण टीबी से मेल खाते हैं। जिस तरह से टीबी में खांसी होती है, बुखार रहता है, सांस फूलता है, तो ये तीनों लक्षण टीबी में होते हैं। इसमें भी वही लक्षण होते हैं और ये भी धीरे धीरे जो है ये बीमारी बढ़ती है। तो लक्षण सेम होते हैं, यहां तक कि जब वो फेफड़ों में वो सार्कॉइड बीमारी बढ़ रही होती है तो बिल्कुल टीबी जैसे जो है वो दिखाई देते हैं एक्सरे पे या इवन सीटी स्कैन पे। उनमें गिल्टियों में होती है टीबी, गिल्टियों में टीबी भी होती है, तो फेफड़े के अंदर गिल्टियों में सार्कॉइड गिल्टी बड़े रहते हैं। और फिर फेफड़े जो हैं उसमें जिस तरह के दाग होते हैं बहुत हद तक वो टीबी जैसे ही मेल खाते हैं। तो वो टीबी वाले ही एक तरह से लक्षण भी उसमें होते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे अनुमान लगा के हम कह सकते हैं कि ये टीबी नहीं सार्कॉइड है। जैसे कि सार्कॉइड के मरीज में जनरली खून की बलगम में खून नहीं आता है। जैसे सार्कॉइड के मरीज में जब आप बलगम की जांच करते हैं तो उसमें टीबी के कीटाणु नहीं मिलता है, ना ही वो लैब में मिलता है, ना ही वो जब आप डीएनए टेस्ट करते हैं तो डीएनए नहीं मिलता है, तो ना ही वो कल्चर में आता है। तो ना तो स्टेनिंग में आता है, ना कल्चर में आता है, ना डीएनए टेस्ट में आता है। तो इन तीनों टेस्ट में टीबी के कीटाणु जनरली सार्कॉइड में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा सार्कॉइड में कई बार एक ही मरीज में और भी अंग में लक्षण मिल जाते हैं, जैसे चमड़ी पे छोटे छोटे दाने होना, या फिर उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम होना, रोशनी की कोई प्रॉब्लम होना, आंखों में दर्द के अटैक्स आना, आंखें एकाएक लाल हो जाना, ये भी हो सकता है साथ में। जरूर नहीं कि हो, पर ये होता है कुछ मरीजों में। तब आपको लग जाता है कि हम सार्कॉइड नहीं, हम टीबी नहीं, सॉरी, सार्कॉइड बीमारी शायद इस मरीज को है। ठीक है। इसी तरह से मरीज को जोड़ों में दर्द रहता है, तो जोड़ों में दर्द रहना भी जो है सार्कॉइड की तरफ फेवर करता है। फेफड़े में बीमारी है पर आंख में भी बीमारी दिख रही है, फिर जोड़ों में भी दिख रही है, चमड़ी में दिख रही है। और ऐसे कुछ मरीज को साथ में जो है वो हार्ट की कुछ प्रॉब्लम बता सकते हैं कि उनका हृदय गति ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजों को लेते हुए और टीबी का बेसलाइन नहीं मिलता है, बायोप्सी उसकी टीबी से मेल खाती है, पर फिर भी कुछ एक दो चीजें हैं जिससे पता चलता है कि ये सार्कॉइड है। तो ये सारी चीजों को जब हम ले लेते हैं और जब हम ये निश्चिंत हो जाते हैं कि टीबी नहीं है, तब हम कंफर्म होते हैं कि मरीज जो है वो सार्कॉइड का है। और फिर उसके हिसाब से एक बार हमने एस्टेब्लिश कर दिया, तब हम इसके उपचार की तरफ बढ़ते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो सार्कॉइड के लक्षण पे पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।